previous class I have explained about what is balanced diet and what we have to do to keep our body healthy. Now we are going to explain the next topic, that is disease. मीन्स अब हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे. डिजीज हमको लगता है मोस्टली सबको पता है डिजीज क्या होता है, बीमारी से हम बोलते हैं. तो डिजीज होता क्या है? अगर डिजीज की बात करें, जब हमारी बॉडी एक ऐसी कंडीशन आती है हमारी बॉडी की, जब वो बॉडी उतने अच्छे से मतलब जैसे हम लोग रेगुलर एक नॉर्मल इंसान परफॉर्म करता है, अगर उससे वो थोड़ा सा डिफरेंट उसकी कंडीशन हो जाती है, वो कुछ पार्ट स्टॉप कर सकता है वर्किंग करना, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमें मतलब हम लोग कोई वर्क करने के कैपेबल ना रहे, तो वो क्या होता है? डिजीज. तो डिजीज बेसिकली एक कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी डू नॉट वर्क प्रॉपरली. क्लियर? तो डिजीज एक बॉडी की वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी किसी भी वर्क मतलब जो हमारी बॉडी का फंक्शन होता है उसको प्रॉपरली, जैसे डाइजेस्ट करना या फिर हेड पेन करना, ये सब क्या है? फीवर आना, ये सब डिजीज है. अब डिजीज किस कारण हो सकता है? या फिर हम जो फूड ले रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मैंने एक्सप्लेन किया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, अगर उसकी लैक की वजह से भी डिजीज हो सकता है. जैसे बहुत सारे रिकेट्स, स्कर्वी, ये सब क्या होते हैं? बेरी ये सब डिजीज होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से होता है. उसके बाद जब नेक्स्ट बात करें, जो कुछ हमारे बॉडी के फंक्शन स्टॉप कर दे, जैसे हार्ट पेन, हेड पेन होना, ये एक ऐसा, और कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, मींस जो हमारे फीवर जैसा होता है, ये सब. तो ये डिफरेंट टाइप की डिजीज है. इसके अकॉर्डिंग डिजीज जो हुआ है वो 2 टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज नॉन कम्युनिकेबल diseases and second one is communicable diseases. उसकी टाइप में डिजीज को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक फर्स्ट होता है कम्युनिकेबल डिजीज, और उसके बाद जो सेकंड होता है, सेकंड टाइप का वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो ये 2 टाइप्स के डिजीज होते हैं. अब इसमें ये दोनों होते क्या है? सबसे पहले अगर मैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल मतलब सबको पता है कि जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना. नॉन कम्युनिकेबल मींस ऐसी डिजीज जो आपस में कम्युनिकेट होने पे, मतलब अगर 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं या कुछ बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से बात या फिर मिलने की वजह से अगर वो नहीं फैलता है, तो वो किस टाइप का होता है? कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मींस जैसे अगर सपोज मान लो तुमको किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तुम्हारी बॉडी में, मान लो विटामिन्स की कमी हो गई, तो वो डिजीज जो तुम्हारे में आएगी वो किसी दूसरे में ट्रांसफर नहीं हो सकती. ये ट्रांसफर नहीं होती है. क्यों? क्योंकि किसी कांटेक्ट में आने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. और कम्युनिकेबल डिजीज में ये ट्रांसफर होती है. अगर पर्सन, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है इस टाइम, तो कोरोना वायरस क्या है? एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज है. वो अगर एक दूसरे से क्यों बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं. तो जो एक दूसरे से कांटेक्ट आने में ट्रांसफर होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं. जो नहीं ट्रांसफर होते हैं वो कम्युनिकेट करने से वो क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं. अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इस ये कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है फर्दर कितने टाइप में है. तो सबसे पहले एक बात, अगर मैं इसका पार्ट डिवाइड करूं तो होता है डिफिशियंसी. डिफिशियंसी डिजीज. डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी से क्लियर हो रहा है कि ऐसी कंडीशन जब हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी रह जाए, किसी चीज की कमी रह जाए, उसको डिफिशियंसी बोलते हैं. डिफिशियंसी डिजीज का इस टॉपिक से मतलब न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स मैंने पढ़ाया था
अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो डिजीजेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। मतलब मान लो सपोज हमें फैट चाहिए हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए, या फिर हमें विटामिन चाहिए और वो विटामिन हम लोग प्रॉपर नहीं ले रहे या फिर कहीं से नहीं गेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा फूड खा रहे हैं जिससे वो हमको नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा हमारे बॉडी में एक डिफिशियंसी डिजीज क्रिएट मतलब जनरेट हो जाएगा और उसी को बोलते हैं डिफिशियंसी। मींस जब कोई भी डिजीज किसी चीज की किसी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से होता है तो उसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। अब डिफिशियंसी डिजीज में भी विटामिन की कमी से होता है, आयरन की कमी से हो सकता है, आयोडीन की कमी से हो सकता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो सकता है। जैसे मैं कुछ कॉमन नेम लूं, अगर सपोज मान लो मैं अगर लिखूं विटामिन सी और विटामिन डी, इसकी वजह से क्या होता है इसका भी डिजीज होता है जो माउथ में होता है, और ये रिकेट्स जो पैर का मुड़ना। उसके बाद आयरन की कमी से अगर देखें तो एनीमिया एक डिजीज होता है जिसमें एनीमिया डिजीज होता है। और अगर आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से देखें तो गैल्टियोर एक डिजीज होता है जो जिसको भींगा रोग बोलते हैं हिंदी में। तो ये सब क्या है, ये एक टाइप की डिफिशियंसी डिजीज है। मींस अगर विटामिन सी अगर हम नहीं लेंगे तो हमें स्कर्वी हो जाएगा, अगर विटामिन डी हम प्रॉपर नहीं ले पा रहे तो रिकेट्स हो जाएगा, आयरन की वजह से एनीमिया डिजीज होता है और आयोडीन की वजह से गैल्टियोर होता है। बहुत विटामिन बी की वजह से अगर आप देखें तो बेरी और बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो हम लोग प्रॉपर अगर न्यूट्रिएंट्स ना ले तो वो क्या हो जाएगा। जैसे कभी सुना होगा कि हमारा कितने लोग का बोन्स जॉइंट्स पेन करते हैं मतलब यंग एज में से, तो वो किसकी वजह से होता है, वो कैल्शियम जो होता है जो मिल्क से हम लोग मिलता है, अगर वो मिल्क ना ले तो हमारी जो लोग बोलते हैं बोन्स कमजोर हो जाती है। तो ये एक तरह से डिफिशियंसी है। तो डिफिशियंसी डिजीज क्या होते हैं, जब किसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो डिजीज होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो लाइफस्टाइल डिजीज, ये भी एक तरह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा लाइफस्टाइल डिजीज होता क्या है। सपोज मान लो एक बिजनेसमैन है, उसका डेली का रूटीन है कि वो स्कूल से आया, नहीं सॉरी, वो घर से निकलता है कार में और जाके ऑफिस में दिन भर चेयर पे बैठता रहता है, नो एक्सरसाइज नो फिजिकल वर्क। तो इससे क्या होगा, वो उसका लाइफस्टाइल है, उसको आना जाना मतलब वैसे ही रहता है। तो लाइफस्टाइल मींस जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो हमारे डिजीज आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीज मतलब हमारे रहन सहन से। इसमें जो मोटापा होता है जिसको बोलते हैं, जो टमी निकलता है, और उसके बाद अगर मैं बात करूं डायबिटीज, ये सब किस टाइप की डिजीज है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज है ये सब किस टाइप की डिजीज है, लाइफस्टाइल, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं। क्लियर। तो बहुत सारे जैसे कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो वो उनकी लाइफस्टाइल है, उससे हमारा क्या होता है, लंग कैंसर हो सकता है। तो जो ये सब कुछ कॉमन डिजीज, लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से जो होता है, और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ये भी, डायबिटीज, ये सब ऐसी डिजीज हैं जो लाइफस्टाइल जैसे ओबेसिटी मतलब जो फैट जो मतलब मोटापा जो आ जाता है, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस से पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। अब कम्युनिकेबल डिजीज में क्या होता है, जो कम्युनिकेट करने से होते हैं, दैट डिजीज दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन when both person are in contact, means
जैसे मैंने अभी कोरोना वायरस बताया, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। कैसे? एक दूसरे से कम्युनिकेट, जैसे उसमें अभी बहुत से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों मेंटेन करी? क्योंकि अगर इंसान अगर दो पर्सन अगर आपस में बात करेंगे या पास आएंगे तो ये डिजीज जो होता है कोरोना, ये क्या होगा? कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे से, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। अब कम्युनिकेबल डिजीज में ये किसकी वजह से? स्नीजिंग, कफिंग, ये सब की वजह से होता है। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स एक तरह का जर्म्स होता है जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये माइक्रोब्स होते हैं क्या। माइक्रोब्स एक तरह से स्मॉल बैक्टीरिया या जर्म्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कम्युनिकेबल डिजीज को जनरेट करने के लिए। इसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स एक तरह से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ये स्मॉल माइक्रोब्स, और इसको देखने के लिए अगर कुछ एग्जाम में तो माइक्रोस्कोप, इसको देखने के लिए क्या होता है? माइक्रोस्कोप। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि ये माइक्रोब्स की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है, मतलब किस किस टाइप का माइक्रोब्स होता है और इसकी वजह से कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है। तो अगर मैं माइक्रोब्स को डिवाइड करूं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, उसके बाद फंगी, तो ये 4 टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं। अब इसकी वजह से जो डिजीज होते हैं, अगर इसकी मैं बात करूं टाइफाइड, कॉलरा एसेट्रा। अब इसकी वायरस की बात करूं तो इसमें हमारा होता है पोलियो, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एसेट्रा। ये हमारा किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। अब फंगी और प्रोटोजोआ की वजह से जो हमारा डिजीज होता है वो हमारा होता है मलेरिया, मलेरिया और भी बहुत सारी डिजीज, जैसे मलेरिया की बात अगर देखें तो फिलोरोसिस, और अगर फंगी की बात करें तो रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म करके एक डिजीज होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्प्रेड। स्प्रेड मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो फैलते कैसे हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो वाटर, सेकंड एयर, थर्ड फूड, फोर्थ इंसेक्ट बाइट्स। ये 4 टाइप के डिफरेंट थिंग्स हैं जिससे हमारा जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो स्प्रेड होता है। जैसे सबसे पहले वाटर, वाटर में क्या होता है? अगर वाटर में वो डिजीज, वो जो माइक्रोब्स है वो अगर आ गए तो हर जगह वाटर जा सकता है, वाटर के थ्रू ये फैलता है, जैसे मलेरिया और कॉलरा हुआ। एयर के थ्रू भी ये, जैसे एयर फ्लो होता है तो ये क्या होता है? वो स्मॉल होते हैं, जैसे वो कोरोना वायरस क्या होता है? ये एयर के थ्रू है तो दूसरे जाता है, तो ये हो गया। फूड, फूड अगर हम फूड को अगर अच्छे से नहीं रखें तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होगा? डिजीज स्प्रेड हो सकता है। इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट तो आपको पता है, जैसे लोग बोलते हैं डेंगू या मलेरिया अगर किसी पर्सन को हुआ है, अगर वो मॉस्किटो आके हमको बाइट कर ले तो वो क्या होता है? उसकी वजह से भी हमें हो सकता है। तो ये 4 मेथड्स है जिसकी वजह से कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड होता है। उसके बाद प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर डिजीज से बचना है तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मींस जो डिफिशिएंसी डिजीज होते हैं
और हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करने की लाइफस्टाइल में जैसे अगर मान लो तो कहीं जॉब कर रहे हो ऐसे जिसमें बैठना है या फिर ऐसा है, तो उसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो इससे हम लोग डिजीजेस से बच सकते हैं। उसके बाद जो कुछ ऐसी डिजीज होते हैं जिसके वैक्सीन लगती है, उस वैक्सीन को अगर हम जैसे बचपन में सबको पोलियो का इंजेक्शन लगा होगा, वो क्या होता है एक तरह से प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है कि पोलियो किसी को न हो। तो ये सब डिफरेंट मेथड्स थे जिससे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते थे